नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी जानकारी, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और नई अपडेट जो आती हैं वो समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसी है आपका निकाली गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर द्वारा, IIT जोधपुर द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग पद हैं जिनमें आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, इसके बाद जाके कौन कौन से पद निकाले गए हैं, कितने पदों की संख्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी निर्धारित की गई है। तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि है 8 अप्रैल 2024, अर्थात आप 8 अप्रैल से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक इसमें आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि है 7 मई 2024। साइट www.iitj.ac.in के थ्रू जारी की गई है। IIT जोधपुर, जो कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जिसके द्वारा जारी की गई है वो 8 अप्रैल को ही की गई है, जब से आपके आवेदन स्टार्ट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर राष्ट्रीय महत्व का एक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। संस्थान शिक्षण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। संस्थान निम्नलिखित पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। अर्थात आवेदन आप तभी कर सकते हैं जब आप भारत के नागरिक हो, और केवल ऑनलाइन माध्यम से इसमें आवेदन कर पाएंगे। पदों की जो भर्ती की जा रही है वो नियमित है। रेगुलर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। अब हम देखेंगे जो पोस्ट हैं उनके नाम क्या क्या हैं, किन के लिए और किस संवर्ग के लिए कितने पद निकाले गए हैं और सैलरी क्या होगी। तो नेम ऑफ द पोस्ट बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद निकाले गए हैं। सीनियर और जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के पद निकाले गए हैं। जो पोस्ट कोड है आपका 5701 और 5702, जिसमें पदों की संख्या केवल 2 है। अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है एक पद आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एक पद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल यहाँ पे लेवल 5 निर्धारित किया गया है सीनियर के लिए, लेवल 3 निर्धारित किया गया है जूनियर के लिए, और सैलरी रहेगी पर मंथ 29,200 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और 21,700 रुपये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद निकाला गया है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुल 4 पद निकाले गए हैं। यहाँ पे आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। अब जो पद निकाले गए हैं किस वर्ग के लिए कितने हैं, तो जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए है वो एक पद है। सैलरी लेवल की बात करें तो 6 है, लेवल 6, और सैलरी रहेगी 35,400 रुपये। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड है 5704, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट निकाला गया। कुल 4 पद निकाले गए हैं। पे लेवल रहेगा 3 और सैलरी रहेगी 21,700 रुपये पर मंथ। अगला है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पद है और दूसरा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट
का ये पोस्ट कोड दिया गया है, एक पद निकाला गया है, अनरिजर्व में रखा गया है। और लेवल की बात करें तो लेवल 6 और सैलरी रहेगी 35,400 रुपये पर मंथ। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट कोड, पदों की संख्या 1, लेवल 3 और सैलरी 21,700 रुपये पर मंथ। अगला पद है केमिस्ट्री वालों के लिए जो निकाला गया है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, ये पोस्ट कोड है, एक पद है जो कि अनरिजर्व में रखा गया है। लेवल 5 की सैलरी रहेगी 29,200 रुपये पर मंथ। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड और एक पद निकाला गया है, लेवल 3 की पेमेंट रहेगी 21,700 रुपये पर मंथ। और जो ये एक पोस्ट निकाला गया है वो EWS के लिए निकाला गया है। अब नेक्स्ट है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सर के लिए जो पोस्ट कोड है, एक पद है और लेवल 5 की सैलरी रहेगी 29,200 रुपये पर मंथ, इसमें सैलरी होगी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 2 पद निकाले गए हैं, एक अनरिजर्व में रखा गया है और एक ESM जो होता है उसके लिए निकाला गया है। टोटल 2 पद हैं। लेवल 3 की सैलरी इसमें रहेगी 21,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब कंप्यूटर सेंटर में जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके लिए 2 पद निकाले हैं। टोटल 35,400 सैलरी होगी। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पद निकाले गए हैं जिसकी सैलरी होगी 29,200 रुपये। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 5 पद निकाले हैं जो इसकी सैलरी होगी 21,700 रुपये। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल 2 पद, लेवल 8 की सैलरी रहेगी, सैलरी काफ़ी अच्छी है, 47,600 रुपये पर मंथ होगी। फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद, लेवल 6 की सैलरी है और 35,400 रुपये रहेगी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद निकाला गया है, सैलरी 29,200 रुपये रहेगी। और जूनियर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे सैलरी 21,700, एक पोस्ट निकाला गया है। अगला है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म IDRP के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद निकाला गया है, लेवल 6 की सैलरी 21,700 पर मंथ रहेगी। फिर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS डिवीज़न के लिए जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए निकाला गया है पद एक, अनरिजर्व में रखा गया है, लेवल 8 की सैलरी रहेगी 47,600 रुपये। और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद निकाला गया है, लेवल 6 की सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 पद निकाले जिसमें 2 पद अनरिजर्व में, एक पद SC के लिए, एक पद OBC के लिए, कुल मिला के 4 पद निकाले गए हैं। लेवल 5 की सैलरी रहेगी 29,200 रुपये। ऐसे ही जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुल 4 पद निकाले गए हैं आपका, एक अनरिजर्व, एक SC, एक ST और एक OBC के लिए। 21,700 इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है उनके लिए कुल 2 पद निकाले गए हैं, लेवल 8 की सैलरी 47,600 रुपये रहने वाली है। फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए कुल 1 पद, 35,400 सैलरी रहेगी। ऐसे ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पद, लेवल 5 की सैलरी 29,200 रुपये रहेगी। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट टोटल पद 4, 21,700 सैलरी रहेगी। फिर मैथमेटिक्स वालों के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद निकाला गया है जिसमें 2 पोस्ट हैं, 21,700 सैलरी रहेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 2 पद निकाले गए हैं, 21,700 सैलरी है। ऐसे ही आप देखेंगे कि कई सारे पोस्ट निकाले गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके सारे ट्रेड के लिए अलग अलग पद आपका, जैसे फिजिक्स के लिए हो गया, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के लिए हो गया, फिर आपका
अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट्स हो गए, जैसे आपके ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, साइंटिफिक ऑफिसर, वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर आईसीटी नेटवर्किंग, मैनेजर आईसीटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, आपका असिस्टेंट मैनेजर। तो कई सारे पद हैं जिन्हें आप देख लेंगे और सैलरी काफ़ी अच्छी है। जो इधर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं, जो रजिस्ट्रार, ऑडिट अकाउंट्स के, हिंदी ऑफिसर्स के, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के, तो कई सारे पद हैं जिन्हें आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप ये पोस्ट देख लेंगे, किस वर्ग में कितने हैं, कितने पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता देखेंगे अपन, जैसे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो इसमें, लेकिन एक एक का पूरा रीड करके पाना मुश्किल है। बता सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग सीटें देखेंगे, सीट के अकॉर्डिंग आप उनकी शैक्षणिक योग्यता देख लेंगे। आपके अगर संवर्ग के लिए में सीटें आई हैं तो फिर आप शैक्षणिक योग्यता देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन करेंगे। फिर भी चलिए एक दो का देख लेते हैं। जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो इसमें बीटेक, बीई या बीएससी, जो कि बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब ये आपके शैक्षणिक योग्यता तो मांगे ही गए हैं आपके, वो भी उसमें भी 55% से आप क्वालिफाई हों। इसके अलावा आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अप्लाइड साइंस ऑफ इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल, फिर लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो 55% मार्क्स से वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इसके साथ आपका मांगा गया है 5 साल का एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है इस पद के लिए। ऐसे जूनियर के लिए देख लीजिएगा आप, जिसमें आपको आवेदन करना है उसकी शैक्षणिक योग्यता आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ से आपको करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एज लिमिट भी आपका साथ ही साथ दिया है, जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है, और जूनियर टेक्निकल के लिए 27 साल, ऐसे ही जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 35 साल, फिर आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 27 साल। तो सबकी एज आपका यहीं पे पोस्ट कोड के जस्ट बगल में दे दी गई है, आप इसे रीड कर लेंगे, एक बार देख लेंगे क्या क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। फिर ये पूरी आपकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है, वो बताई गई है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट इतने डिफरेंट पदों के लिए निकाली गई है, तो डिफरेंट क्वालिफिकेशन भी हैं, जिसे एक एक पढ़ना काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये पूरे आपके एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगे गए हैं सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अभी भी आवेदन के लिए लगभग 7 दिन का वक्त है, आवेदन आप कर सकते हैं। पोस्ट इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आप देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन में कितने कितने साल की छूट दी गई है, आयु सीमा में वो चीज़ें बताई गई है। जैसे अगर आप ST SC के हैं तो 5 साल की छूट, OBC NCL के हैं 3 साल की छूट, और चीज़ें इसमें बताई गई है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD से हैं तो उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है, कितनी एज लिमिट में कितनी कितनी, वो चीज़ें दी गई है। फिर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आप अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन करने वाले हैं, जिसे आप एक बार रीड कर लेंगे। सबसे अंत में लिखा है, आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई 2024 को 11:59 तक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा, अन्यथा उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। जो आवेदन पत्र
पूर्ण होगा उसी पर विचार किया जाएगा। किसी भी पद के लिए पात्रता नियमों की व्याख्या या आवेदन अग्रेषित करने से संबंधित पूछताछ प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी आपके समस्त पदों की। IITI जोधपुर के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ऐसे ही नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।